ठीक है, देखो ये वाली वेबसाइट आप लोगों को आज मैं असाइन करूंगा, और आप लोगों को पता ही है बनानी कब तक है। ओके, जो जैसे नीतीश, आपने एक मतलब एक दिन पीछे हो तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी सब लोगों को फिक्स डेट एक ही होगी। ठीक है आदित्य, आपके लिए भी कोई डेट नहीं है, मतलब फिक्स एक ही डेट है। तो चलो इसको हम लोगों को बनाने के लिए क्या करना है, देखो अब इसके अंदर हमारे पास में ना, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सेक्शन है पूरा जो कि 100% की विड्थ का है, जो ऊपर वाला है। आप इसको स्क्रॉल आउट भी करोगे तो भी उसकी विड्थ 100% है पूरी, और बीच में ये 1000 पिक्सल का ये आपको मेन हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, तो आपका पास क्या है, एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर क्या है, एक मेन हिस्सा है। मतलब अगर आप इसको देखो तो ये सेक्शन, और ये सेक्शन का कौन सा हिस्सा, मेन हिस्सा, फिर दूसरा सेक्शन, और दूसरे सेक्शन का मेन हिस्सा, यही है। ठीक है, एक सेक्शन उसका मेन हिस्सा, दूसरा सेक्शन उसका मेन हिस्सा, और तीसरा सेक्शन उसका मेन हिस्सा, यही है पूरी वेबसाइट में। तो आपको क्या करना है, कुछ टैग्स हम लोग पढ़ेंगे और उनको यूज करेंगे हम लोग इस पूरे पेजेस को बना इन पेजेस को बनाते हुए। एक टैग है जिसका नाम है सेक्शन, एक टैग है जिसका नाम है हेडर, एक टैग है जिसका नाम है फुटर, एक है नेव यानी नेविगेशन। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे कुछ कुछ टैग्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ये आपका सेक्शन नाम का टैग है, ये आपके जो टैग्स हैं वो HTML5 के टैग्स हैं। ठीक है, तो इन टैग्स को बोला जाता है सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके नाम से पता चल रहा है कि इनका काम क्या है। जैसे सेक्शन टैग है जो आपका, उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए क्या बना कर देगा, सेक्शन बना कर देगा। हेडर टैग जो है उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये आपको क्या बना कर देगा, हेडर बना के देगा। फुटर टैग के नाम से आपको पता चलेगा कि ये आपको फुटर बना के देगा, और नेव टैग के नाम से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बना कर देगा, नेविगेशन बना कर देगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? ये आपके सारे के सारे टैग्स डिव का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें डिव पे होती थी, जैसे डिव काम करता था, जो डिव का ब्लॉक नेचर है, वही सब इन टैग्स का है। बस डिव 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 लिख के आपको पता चल नहीं पाता कि इतनी सारी डिव्स हो जाती है। तो उससे बेटर क्या हो गए, सिमेंटिक टैग्स हो गए। मतलब टैग के नाम से आपको पता चल जाए। सेक्शन मतलब कोई हिस्सा, एक हेडर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, फुटर मतलब नीचे वाला हिस्सा, नेव मतलब नेविगेशन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनके नाम से आपको पता चलेगा कि इनका काम क्या है। नहीं, ये वाला है, ये। ठीक है, तो इन टैग्स को यूज करेंगे हम लोग, और चलते हैं इधर। सबसे पहले आपको रीति रिवाज तो पता ही है वेबसाइट बनाने के। उसकी इमेजेस कॉपी करो और एक अपना फोल्डर बनाओ। इसके अंदर लिख दो सेकंड वेबसाइट। ठीक है, फिर इसको लगा दो आप अपने VS कोड पर। वही फिक्स चीजें, index.html बनाना है, और आपको CSS का फोल्डर बनाना है, custom.css बनानी है। ठीक है, और इस CSS को यहाँ पर क्या करवाना है, लिंक करवा देना है। CSS की अलग से फाइल क्यों बनानी पड़ती है, आप बताओ? आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स तक तो बनाया था ना। हाँ बताओ, CSS की अलग से फाइल क्यों बनानी पड़ती है?
CSS की अलग से फाइल क्यों बनानी पड़ रही है? हाँ आप बताओ विवेक। ठीक है। आपने पढ़ा ना CSS अभी कुछ एक क्लास पहले तो पढ़ा। बताओ आदित्य आदित्य। हाँ क्यों बनानी पड़ती है अलग से फाइल? ये कौन से CSS है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो एक्सटर्नल CSS क्यों बनाते हैं गौरव? जितने भी आपके एक वेबसाइट के अंदर जब आपके पेजेस बनेंगे, देखो एक वेबसाइट में ये आपके जितने भी पेजेस बन रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इन सब में ये सब कॉमन है, साइड में ये और ये सब कॉमन है। तो जब आपको अगर इसका कलर चेंज करना है तो आपके हर पेज पे CSS लिखी होगी, तो आपको 6 के 6 पेज पे जाके कलर चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है कि एक CSS की अलग फाइल है, आपने उसमें कोड चेंज किया और अपने आप सारा का सारा कोड किस में चेंज हो जाएगा, इन 6 के 6 फाइल पे चेंज हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, अलग से एक CSS की फाइल बनाते हो जो कि एक्सटर्नल CSS होती है, जो जितने भी पेजेस आप बनाओगे उनसे लिंक हो जाएगी, और एक बार CSS चेंज करते ही सब में अपने आप CSS चेंज हो जाएगी। राहुल समझ में आया? ऐसा कब होता है? कोई वेबसाइट निकाल के दिखाओ मुझे। हाँ अलग हो गया तो फिर तो आप पेज ही अलग, फिर तो उसकी CSS की फाइल भी अलग बन सकती है। बट ऐसे 90% केसेस तो नहीं होते। तो जब आप तो 90% केसेस की बात कर रहे हो, और आपने 3 वेबसाइट्स बना ली थी एटलीस्ट, ये तो आपको आइडिया होना चाहिए था। अब पता चला? क्या पता चला बताओ? हाँ तो उससे फायदा क्या है? बस सिंपल है ना। आपको अगर जैसे ये आपके पेजेस हैं, इसके लिए आप अलग से CSS लिखते हैं, फिर इसमें 90% चीज तो सेम है। ये हेडर, ये साइड मेन्यू और ये फुटर सेम है। दूसरे पेज पे चलो देखो, ये हेडर, ये साइड मेन्यू फुटर। तीसरे पेज पे चलते हैं, हेडर साइड मेन्यू फुटर। इधर आ जाओ, सब में क्या है, 90% कोड सेम है, या मान के चलो 75% कोड तो सेम है सबका। तो क्या आपको ये 75% कोड बार बार लिखना पड़ेगा? जैसे ये होम है, ये अबाउट है, ये कोर्स है, ये गैलरी है, इंक्वायरी है, इनमें ये सारी चीजें सेम है। ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन। तो अब आप अगर एक और पेज बनाते तो इन सब चीजों के लिए वापस CSS लिखते। और जब आपको मैं बोलता कि मेरे को ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर चाहिए, तो इधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन, यहाँ भी और यहाँ भी। तो सब पेजेस के लिए आप क्या करते, हर पेज में जाके चेंज करते कोड को। तो उससे बेटर आपने क्या किया, एक फाइल बना ली, उस फाइल में चेंज करोगे सब में अपने आप हो जाएगा। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू मस्ट आस्क, बट आपको उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि मतलब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिना पता तो कुछ इंप्लीमेंट करना ही नहीं है तुमको। ठीक है राहुल, चले नेक्स्ट। यहाँ तक इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? एक्सटर्नल CSS इसलिए होती है ताकि वो मल्टीपल पेजेस को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो अब इधर चलते हैं, एस्ट्रिक पैडिंग 0 और मार्जिन 0 लगा देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट्स की मार्जिन और पैडिंग रीसेट हो जाएगी। मतलब कि अगर आप इधर मैं H1 टैग लिखता हूँ और इसमें हेलो लिखता हूँ, ये नहीं लगाया हुआ मैंने, समझ लो। तो H1 टैग और हेलो लिखा हुआ है, ये स्पेस दिख रहा है ऊपर से। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि H1 ने भी क्या ले रखा है, मार्जिन ले रखी है। तो आपने सिंपली क्या किया, इधर से आके पैडिंग 0 मार्जिन 0 ये लगाया, तो सब लोगों की, सबकी मार्जिन पैडिंग क्या हो गई, 0।
तो जो बॉडी ने मार्जिन ले रखी थी, जो H1 ने ले रखी थी, सब जीरो हो गई। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? चले नेक्स्ट। अब देखो यहां पर आते हैं और यहां पर हम लोग एक सेक्शन नाम का टैग बनाएंगे और जिसकी विड्थ हम लोग कितने रखेंगे? क्या हुआ? ठीक है, विड्थ हम लोग 100% रखेंगे इसकी। और यहां पर हमने क्या बना दिया? एक सेक्शन टैग। ओके, ये आपका क्या है? सेक्शन टैग। और हमारे पास ऐसे कितने सेक्शन होने वाले हैं? 1, 2 और 3। तो सेक्शन टैग लगाने का मेरा फायदा ये है कि मैं यहां पर क्या करूंगा? 3 बार सेक्शन टैग लगा पाऊंगा। तो इससे हमें पता चल पाएगा कि ये 3 अलग अलग क्या है? सेक्शंस हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब पहले सेक्शन में आप ये पूरा पूरा जो हिस्सा है ये बनाओगे। तो ये सेक्शन का क्या है? मेन हिस्सा है। तो आपने एक डिव बनाई और एक उसमें क्लास ले ली, क्या? मेन। और ये मेन नाम की क्लास आपने यहां से बना दी। मेन की विड्थ आप रखोगे 100,000 पिक्सल्स और यहां रखोगे मार्जिन ऑटो। हाइट रखोगे 400 पिक्सल। एक बार के लिए बस, हाइट हटा देंगे बाद में अपन, कुछ देर के लिए आपके देखने के लिए लगा रहा हूं मैं बस। तो एक सेक्शन और उसका मेन हिस्सा। ऐसे ही आप क्या करोगे? एक और सेक्शन बना लोगे और उसका भी मेन हिस्सा हो जाएगा। तो ये नीचे आ गया एक और सेक्शन बनाओगे, उसका भी मेन हिस्सा। तो एक सेक्शन उसका मेन, दूसरा सेक्शन उसका मेन, तीसरा सेक्शन और उसका मेन। अब फायदा क्या है कि आपने क्योंकि मेन तीनों को सेम क्लास दी है, तो कल को आपको बोला जाता है कि नहीं मेन 1200 पिक्सल का बनाओ, तो आपने एक जगह चेंज किया और क्या होगा? तीनों के तीनों मेन बड़े हो जाएंगे। समझ में आ गए? तो एक बार क्लास बनाने का फायदा यह है कि आपने क्लास बनाकर बार बार अलग अलग जगह पे लगा दी, एक बार कोड लिखा, सब जगह पर चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हमारा काम होगा। हर सेक्शन में उसका क्या बनेगा? मेन बनेगा। देखो ये तीनों सेम है, वैसे ये देखो ये तीनों सेम हुए। कल को आपको इच्छा होती है कि नहीं इनको सर 1200 का बना दो, तो आप सिंपली यहां पर आके क्या लिखोगे? 1200 पिक्सल। और ये तीनों क्या हो जाएंगे? 1200 के। तो एक ही जगह से तीनों कंट्रोल हो रहे हैं। क्या आपको तीनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ा? मेन 1, मेन 2, मेन 3 नहीं लिखना पड़ रहा है ना? कंसेप्ट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? पक्का गौरव? तो अभी तो ये चाहिए नहीं, इसको हटा देते हैं, बाद में जब चाहिए होगा तो वापस लगाएंगे। अब ये जो आपका सेक्शन है ये आपका टॉप सेक्शन है, तो मैंने इसको एक आईडी दे दी। आईडी कब देते हैं हम लोग? किसी एक को। तो टॉप वाली आईडी वापस किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ इसको ही मिली हुई है। ठीक है। तो यहां से पवन आपने यहां लिखा हैज टॉप, मतलब टॉप वाली आईडी। और ये जो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है ना, ये पीछे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और यहां से आप क्या करोगे? बैकग्राउंड में इमेज लगा दोगे। ये रही आपकी इमेज जिसका नाम है images/bg_img.jpg। तो आपने सिंपली यहां पर क्या लिखा? टॉप में बैकग्राउंड URL डॉट डॉट स्लैश, यही है। लग गई पीछे? बट सेम वैसी नहीं दिख रही ना? ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस तो ये है कि इसका जो मेन है, ये मेन की हाइट नहीं लगानी है आप लोगों को। 550 एक बार के लिए मैं लगा के छोड़ देता हूं। सोहिल आप लोग यहां से आ जाओ, बीच में से उधर साउथ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ एक बार, फिर वापस इधर इस तरफ हो जाओ एक बार। हाँ आगे वाली रो में बैठो। इसमें ये जो है ना, नहीं नहीं इसमें बैठो ना, ये बैग रखे हैं, बैग पीछे शिफ्ट कर दो, इतना पीछे से दिखेगा थोड़ी। अगर दिख रहा है तो वहां बैठ जाओ, मतलब दिखना चाहिए बस आपको। कहीं भी बैठो, चाहे छत पे जाके भी बैठ सकते हो अगर दिखता है तो। ठीक है।
तो ये आपका पूरा सेक्शन हो गया। सेक्शन के अंदर आप एक मेन रखने वाले हो, और मेन में हाइट मैंने अभी थोड़ी देर के लिए दी है, बाद में मैं हाइट हटा दूंगा, ठीक है। तो ये सेक्शन का मेन हो गया। और आप अगर इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज भी लगी हुई है। जैसे ये देखो, टॉप लगा हुआ है, तो टॉप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप टॉप, सेंटर, बॉटम ऐसा कुछ लगा सकते हो। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, क्या नाम है उसका? बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर सिंपली लिखोगे टॉप। अब बैकग्राउंड जो है उसमें हमने दो, बैकग्राउंड क्या है, एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। आपने दो चीजें एक साथ लगा ली, बैकग्राउंड डैश इमेज और बैकग्राउंड डैश पोजीशन, ठीक है। ये एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है जो दोनों के लिए काम कर सकती है। तो ये आपकी इमेज आ गई। अब मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं तो सेम है, ठीक है। अब मेन के अंदर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें बनानी है, ओके। इस सेक्शन की पूरा 100% का है ना सेक्शन। सेक्शन सारे 100% के होंगे, बाहर नहीं फैल रही है। आपने सेक्शन टैग जो है उसको 100% दे रखा है, बट आपके पास तो और भी सेक्शंस होने वाले हैं ना। तो क्या सारे सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज चाहिए? नहीं। कौन से में चाहिए? सिर्फ टॉप में। इसलिए आपने उसकी क्या की, एक अलग से आईडी बना दी। तो जो कॉमन चीजें हैं वो आपने सब में बांट दी, तो जितने भी सेक्शन होंगे सारे 100% के हो जाएंगे। बट जो यूनिक चीज है वो क्या है कि बैकग्राउंड सिर्फ इसको मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, एक लगा दी आईडी, और वो आईडी इसको एक को दे दी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। अब आप क्या करोगे, इस मेन के अंदर जाके ये पूरा सेक्शन बनाओगे हेडर सेक्शन, ये वाला जो दिख रहा है। तो इसका नाम आपने दे दिया हेडर, ठीक है। आपकी वेबसाइट में एक ही हेडर हो सकता है, तो आपको कुछ भी आईडी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हेडर लिखा आपने और यहाँ लिख दिया विड्थ 100%। 100% का मतलब क्या होता है? अपने पेरेंट से लेना। तो हेडर आपका यहां से शुरू होकर यहां तक आएगा, पूरा उस कोने से इस कोने तक आएगा हेडर, बॉक्स के अंदर आएगा। हाँ, जाग रहे हो मतलब आप लोग, ठीक है। तो मेन के अंदर आपने हेडर लिखा हुआ है, और मेन कितने पिक्सल का है? 1000 का। तो हेडर 100% मतलब 1000 पिक्सल ही हो गया। मेन कितने पिक्सल का है? 1000 पिक्सल्स मेन की विड्थ है, 1000 पिक्सल्स। हेडर की विड्थ कितनी है? 100%। तो 100% मतलब जितने पापा दे रहे हैं उतना पूरा लेना है। तो पापा कौन है? मेन। मेन कितना दे रहा है? 1000 पिक्सल्स, तो ये कितना लेगा? 1000 पिक्सल्स। इससे फायदा क्या हुआ देखना, जैसे हेडर को भी मैं थोड़ी देर के लिए बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर थोड़ी देर के लिए इसलिए कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करनी है आपको, और हाइट भी लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फायदा क्या है कि कल को आपको मन हुआ कि मुझे इसको 1200 को बनाना है, तो आपको सिर्फ यहां 1200 लिखना है, हेडर अपने आप 1200 पिक्सल का हो जाएगा। हेडर भी अपने आप उसके साथ 1200 का हो गया। आपने यहां पर 1000 लिखा या 1100 लिखा, तो मेन छोटा हुआ, हेडर अपने आप उसके साथ छोटा हो गया। नहीं तो आपको यहां भी चेंज करना पड़ता। मान लो कि आपने यहाँ 1200 ही लिखा हुआ रखा हुआ है, तो वो तो उससे बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 100% यूज करते हैं। 100% का मतलब होता है जितना पेरेंट दे रहा है उतना ही लेना है, ओके। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? चले नेक्स्ट। हटा दूं ये वाला। अब मेन के अंदर क्या, सॉरी हेडर के अंदर क्या करना है, तो एक आपको चाहिए ये लोगो और दूसरा चाहिए ये वाला टेक्स्ट। तो एक बार इंस्पेक्ट करके थोड़ी देर के लिए मैं हाइट देख लेता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है। 115। बाद में तो हटा ही देंगे, बट कुछ देर को तो चाहिए। तो ये आपका हेडर है। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक आपने डिव बना ली जिसका नाम है लोगो। आदित्य, मेरे से पूछो, मेरे को इस चीज के पैसे मिलते हैं, नितेश को नहीं मिलते, ठीक है। तो आपने एक लोगो नाम की डिव बना ली, इमेज टैग लगा दिया, क्योंकि आप क्या बनाने वाले हो, ये इमेज लगाने वाले हो। तो लोगो इसका नाम है, मतलब इमेज का।
सिंपली आपने क्या लिखा, इमेजेस स्लैश लोगो डॉट png, लोगो आ गया यहाँ पे। ओके, फिर क्या करना है आपको, लोगो के बाद आपने एक और डिव बना ली जिसका नाम आपने रख दिया टॉप कंटेंट। ठीक है, जो ये इस तरफ वाला है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से कॉपी पेस्ट मार के ये तीनों कंटेंट इसमें डाल दूँ। ठीक है, और ब्रेक टैग लगा सकते हैं, जरूर थोड़ी हर बार डिव से ही खेला जाए, ये टैग्स भी तो कुछ काम के लिए बने होंगे बेचारे। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये टेक्स्ट। अब क्या करोगे, एक उधर और एक इधर जाएगा है, फ्लैक्स राइट फ्लैक्स लेफ्ट कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है। आपको सबसे पहले हेडर को क्या देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, हेडर को फ्लेक्स दिया, दोनों पास पास में आ गए। अब क्या चाहिए, एक उधर और एक इधर, तो आप सिंपली क्या लगाओगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो एक उधर हो गया और एक इधर आ गया। सिंपल है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, याद रखो कि 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पैसा नहीं है, फ्लेक्स है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि जब भी आप अब कुछ भी बना रहे हो ना, तो आपको फ्लेक्स यूज करना है उधर। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ भी चेक कर लो, 234 है। तो यहां से आकर लोगो वाली जो डिव है उसको पकड़ सकते हो, विड्थ 234 पिक्सल 240 पिक्सल, जो आपकी इच्छा है वो लगा दो। अंदर डिव इसको जाकर क्या बोलो, विड्थ 100%। अभी हमने सीखा ना कि अगर पेरेंट के पास में 234 है या 240 है, तो इसको भी वापस देने की जरूरत है क्या आपको। अगर इसके पेरेंट की विड्थ है 240 पिक्सल्स, तो इसको आप 100% दोगे तो वो पेरेंट की विड्थ नहीं ले लेगा, ले लेगा, पक्का, श्योर हो। तो बस फिर हो गया काम आपका, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब कुछ छोटी मोटी चीजें आप चेंज करना चाहते हो, जैसे टॉप से कुछ मार्जिन पैडिंग कुछ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, जैसे 20 पिक्सल की मार्जिन है, तो मैं क्या करूंगा, हेडर में जाके मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल एक साथ ही दे दी, ताकि दोनों तरफ लग जाए। ठीक है, टॉप से मार्जिन आ गई, कोई कंफ्यूजन इसमें। आप तो बॉर्डर रखने वाले नहीं हो ना, वैसे भी बॉर्डर हटेगी आपको क्या दिखेगा, ऊपर से स्पेस चाहिए ना। जैसे इसमें मार्जिन टॉप से लिया हुआ है सिर्फ लोगों को, अपन ने क्या कर दिया, पूरी डिव नीचे खिसका दी। या फिर आप जैसे आप यहाँ इंस्पेक्ट करके देखो, ये हेडर है, इसको आपने मार्जिन टॉप से दिया हुआ है, मार्जिन टॉप के बदले और क्या दे सकते थे आप, हाइट तो आप रखोगे ही नहीं, इसको तो भूल जाओ, बाय बाय कर दो इसको। जैसे ये जो हाइट मैंने लगा रखी थी ना, वो तो कुछ देर के लिए थी, अब हाइट नहीं रखूंगा मैं, तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं, और क्या ऑप्शन है, हेडर को आप मार्जिन के बदले और एक चीज दे सकते हो ना, वो है पैडिंग। आप मार्जिन दो या पैडिंग दो, स्पेस की बात हो रही है ना, आपके यूजर को बॉर्डर दिखेगी ही नहीं, उसको तो स्पेस से मतलब है, बॉर्डर कहाँ है, आपको अभी देख के थोड़ी पता चल रहा है कि मार्जिन लगी है पैडिंग लगी है। तो मार्जिन के बदले पैडिंग भी यूज हो सकती है और पैडिंग के बदले मार्जिन भी यूज हो सकती है, बट स्मार्टली जहां पर एक्चुअल जरूरत है वहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पैडिंग टॉप, इस पैडिंग टॉप को अगर मैं मार्जिन टॉप बना दूं तो आपको दिखने में कुछ फर्क दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। वापस मैं इसको पैडिंग टॉप बना दूं तो भी आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। द ओनली डिफरेंस इज की बॉर्डर होती तो आपको फर्क पक्का दिखता, क्योंकि अब बॉर्डर ऊपर से शुरू हुई है और पैडिंग है 20 पिक्सल की। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता कि पैडिंग आपकी यानी मार्जिन आपकी कहां से शुरू होती, यहां से, तो ये अलग गैप दिखता, बट हमें तो बॉर्डर दिखानी नहीं है, तो हमारे लिए चाहे पैडिंग लगाओ चाहे मार्जिन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और हाइट भी हम लोग कुछ नहीं देंगे, तो अगर आप हाइट कुछ नहीं देते हो तो हाइट क्या होती है, ऑटो, मतलब यहाँ हाइट क्या लगी हुई है, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, जितनी जरूरत हो वो अपने आप लेता जाएगा। ओके, यहां तक कुछ कंफ्यूजन, ये लाल कलर की बॉर्डर भी हट जाएगी अभी।
अगर ये आपको ऐसा लग रहा हो कि सर वहां से चिपका हुआ दिख रहा है तो ये भी हट जाएगी, तो ये आपको ऐसा फिनिश्ड दिखेगा पूरा जैसे यहाँ दिख रहा है ये। अब इस टेक्स्ट को मुझे इस बॉर्डर की तरफ से शुरू करवाना है, क्या लिखोगे? सिंपल सा देखो, ऐसा है, ऐसा बनाना है। और क्या करोगे? अरे फॉन्ट तो चलो अलग चीज है, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट अलग चीज है। ये लगा देता हूँ, रुको मैं पहले आपके लिए। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली कौन सी लिखी हुई है, यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो आप। एरियल है 20 पिक्सल, देखो लिखा हुआ है फॉन्ट 20 पिक्सल एरियल। ठीक है, तो ये तो हम कर लेंगे, चलो। फॉन्ट फैमिली एरियल और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ये तो हो गया। इस तरफ कैसे दिखाओगे वो क्वेश्चन में। जस्टिफाई कंटेंट कहाँ लगाओगे? जस्टिफाई कंटेंट लगा हुआ ऑलरेडी ये तो। पैडिंग यूज करके, और क्या तरीका? आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना करना क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जैसा ये दिख रहा है, जिस तरीके से टेक्स्ट दिख रहा है, कलर वलर छोड़ो, उस तरीके से इधर टेक्स्ट दिखाना है। टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होगा? हाँ sis, किसी को टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी आती नहीं है, तो टेक्स्ट अलाइन राइट लगाना है, बस इतना क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग। टेक्स्ट अलाइन राइट आपने लगाया, ये आ गया ना सारा इस तरफ, क्या बड़ी चीज है ये। आदित्य क्या हुआ? स्टेज पे आके बोलो कुछ, अगर बताना है तो। कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप फ्लेक्स वगैरह ये सब कुछ सोचने जा रहे हो। आपको क्वेश्चन कैसे नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि जैसा ये दिख रहा है, मैंने कोई क्वेश्चन बोला ही नहीं, मैंने आप लोगों को बोला जैसा ये दिख रहा है वैसा मुझे इसको दिखाना है, और ये ऐसा था, तो आप माइंड तो लगा ही नहीं रहे हो उस चीज पे। देखो ये ऐसा था और ऐसा दिखाना था, और आप लोगों को पता है कि यहाँ कोई डिव वगैरह कुछ नहीं लगाई हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब ऐसी प्रॉब्लम आए ना, तब आपको याद आ जाना चाहिए। आज याद नहीं आया तो भी चलेगा। तो वो तो गलती है आप लोगों की। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज तो सारी पढ़ी है ना आपने। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कभी भी गाड़ी एकदम से रोकने के लिए हैंड ब्रेक नहीं खींचता कोई भी, लेकिन बंदे को पता तो होना चाहिए कि हैंड ब्रेक एग्जिस्ट करता है और उसको भी खींचा जा सकता है, तो आपको वो भी तो पता होना चाहिए। आप जब इंटरव्यूज में बैठोगे तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने कभी नहीं यूज किया तो तुमको नहीं आता तो आ जाओ फिर भी, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये है कि आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चले। इसको अपन ने बड़ा बना रखा है क्या? हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इसमें एरियल लगा हुआ है क्या? सेम तो नहीं दिख रहा। अच्छा, एरियल की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, इनके बीच में ये जो गैप है थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब इन तीनों टेक्स्ट के बीच में गैप दिख रहा है, बट आपके पास नहीं है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई डिव थोड़ी बनाई जिसको आप मार्जिन पैडिंग दे देते। आपने तो बी आर टैग लगाया। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है लाइन हाइट। लाइन हाइट, लाइन हाइट में आपने लगाया 20 पिक्सल। तो लाइन हाइट का सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे यहां पर कितनी लाइन लिखी हुई है? 3, तो 3 लाइन के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ रहा है। अब देखना अपन बढ़ाते हैं इसको, आ रहा है स्पेस, समझ में आया? ठीक है, ये एक नई प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना। लाइन हाइट क्या करती है, जैसे समझ लो एक एग्जांपल के लिए, ये हमारा पेज है, इस पेज पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। ये जो कंटेंट है 5 लाइन का है ना, देखना
लाइन हाइट 40 पिक्सल, मैजिक देखो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ गए? ये क्या है, लाइन हाइट। अगर लाइन हाइट आपने 0 कर दी तो सारी लाइनें एक के ऊपर एक आ जाएगी, आ गई, ठीक है? तो ये होता है लाइन हाइट। हाँ विनायक, कोई कंफ्यूजन? मैं कह रहा था पीटेक के अंदर डाल के उसमें मार्जिन भी तो डाल सकते हैं। आप ये शॉर्टकट कर सकते थे, बट अच्छा है। वो कर सकते हो आप। मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ, बाकी जो तरीके आपने पहले पढ़े ना वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। थिंग इज कि देखो, आप लोगों के पास ना एक काम को करने के 10 तरीके होंगे। अब द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड तरीका कौन सा है वो आपको चूज करना है हमेशा। आपने जो उस टाइम पे चूज कर लिया आपकी समझ के हिसाब से, वो हो सकता था कि ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे आप लोग इसको, टेक्स्ट को इस तरफ पैडिंग से ले भी आते हैं, मेरे को तो नहीं पता कैसे लेके आते, बट क्या पता आप लोग ले आते, क्योंकि पैडिंग से तो नहीं आने वाला था ये। बट इन केस आप लोग लेके भी आ जाते ना, तो भी आपको ये पता होना चाहिए था कि दिस वॉज नॉट द बेस्ट वे, इससे भी दूसरा कोई बेस्ट तरीका हो सकता था, समझ गए? और पैडिंग से तो कैसे लाते हैं वो मैं भी जानना चाहता हूँ, तो जिन लोगों ने पैडिंग बोला था वो लगा के जरूर लेके आना एक बार, ठीक है? तो आइडिया लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप तरीका यूज कर रहे हो ना वो गलत है, या फिर वो सभी तरीकों में से एक तरीका है, समझ गए? पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है? ईमानदारी से रोज नौकरी पे जाओ, टिफिन लेके दिन में खाना खाओ, शाम को वापस आ जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको बिजनेस खोल लो, उससे पैसे कमाओ। तीसरा तरीका क्या है? 1 किलो क्या बोलते हैं आप लोग इस तरफ, अपने यहाँ डोडे बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? अफीम अफीम हाँ अफीम, गांजा लो, 1 किलो गांजा लेके सप्लाई करके आओ कहीं, वो भी पैसे कमाने का तरीका है। मतलब एवरीथिंग इज बेस्ट, सभी से पैसे आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑप्टिमाइज और सही तरीका कौन सा है, समझ गए? तो ये जो काम है ना, जो आप डेवलप कर रहे हो, इसमें हर बंदे के अपने पर्सपेक्टिव्स है। कोई तरीका बेस्ट या कोई तरीका खराब नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज्यादा फटाफट कौन सा काम हो गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैटर करता है। कि जब आप एक वेबसाइट बनाने बैठे, तो आप और आपका एक फ्रेंड दोनों काम कर रहे हो, और आपका फ्रेंड वही पेज आधे घंटे में बना लेता है जो आप 3 घंटे में बना रहे हो, तो क्या डिफरेंस किस चीज का है? वो कोई एकदम बिल्कुल ही तो वो मतलब एलियन तो है नहीं, कैसा आंख बंद करके धड़ाधड़ टाइप कर लेगा। वो कुछ इस तरीके का कोड लिखता है जिससे बहुत रीयूजेबल होता है कोड। तो वो एक बार बनाता है, जैसे हमने क्या किया, सेक्शन और मेन बना लिए, अब हम लोगों को जब जब जरूरत पड़ेगी हम यूज करते जाएंगे, समझ गए? तो आपको आज ये तरीका नहीं आता ना, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नेक्स्ट 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया, इसकी कहानी खत्म। ये आपने लगा दी लाइन हाइट, बाकी कलर्स लगाने में तो आप एक्सपर्ट हो ही, कलर लगाना मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलें। ये आपका किस्सा खत्म हो गया हेडर का। यहाँ क्लिक करके हेडर को बंद कर दो ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो ये हेडर का कोड है, यहाँ क्लिक करके बंद कर दो और हेडर के बाद आ जाओ। और अब अपन क्या बना रहे हैं? नेविगेशन यानी नेव, ये वाला पूरा नेविगेशन बना रहे हो आप, ठीक है? नेव विथ 100%। हाँ, डॉट क्यों लगाना है? नेव टैग है, जैसे सेक्शन हेडर ये टैग थे ना, तो नेव एक टैग है, डॉट लगता है क्लास के लिए, ठीक है? इसकी कुछ हाइट दे दो, 40-50 पिक्सल, और एक बार के लिए बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल रेड सॉलिड। ये आ गया। इसके अंदर आपको ये वाली इमेज डालनी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें एक इमेज लगी हुई है, ये रही, ठीक है? इस इमेज का नाम क्या है? मेन्यू अंडरस्कोर रिपीट डॉट जेपीजी। तो आप सिंपली क्या करोगे? बैकग्राउंड यूआरएल डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश मेन्यू अंडरस्कोर रिपीट डॉट जेपीजी। अब ये इतनी सी इमेज है और पूरे में कवर हो गई, क्यों? 100% तो डिवाइस उसकी विड्थ है, इधर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। रिपीट हो रही है ना, हमने पढ़ा था ना कि जब आप इमेज लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट इमेज क्या होती है? रिपीट होती है। आपको नहीं करवाना तो लिख दो इधर नो रिपीट, बंद हो जाएगी रिपीट होना। इमेज तो यही है ना, ऐसी लगी हुई है, बट आपने क्या किया, उसको रिपीट होने दिया तो हो गई रिपीट, ये रही इमेज। सेम ऐसा आ गया,
ठीक है। विशाल, कुछ विशाल तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा, कुछ बहुत विशाल तो नहीं लग रहा। ठीक है, अब थोड़ी सी इसको ऊपर से मार्जिन वगैरह दे सकते हो आप। जितनी भी आपकी इच्छा हो श्रद्धा अनुसार, ये दे दिया आपने। एक और प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, बॉर्डर डैश रेडियस, सॉरी 10 पिक्सल, तो बॉर्डर रेडियस आ जाएगा। और लाल कलर की बॉर्डर जाते ही हो गया एकदम बढ़िया सेट। बॉर्डर रेडियस आपको ज़्यादा लग रहा है, कम कर लो, ये लो। ठीक है, अभी ये जो लाल कलर है ना, ये जैसे ही हटेगा ना यहाँ से, आपके सारी की सारी टेंशन खत्म, एकदम ऐसा दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, अब किसकी बारी है, इन मेन्यूज की। तो आप इसके अंदर जाके क्या लिख सकते हो, यूएल, उसके अंदर एल लिख सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन एक और है, वो क्या है कि आप यहाँ डू भी तो लगा सकते हो। एलआई के अंदर यूएल को अपन डायरेक्ट पूरा कवर कर लेंगे। एलआई यूएल को ही अपन डायरेक्ट उसमें ले सकते हैं ना, नेविगेशन डॉट। नहीं, वो तो अपन इनको भी ले लेंगे, नेव को फ्लेक्स लगाया और ये हो गया। हम्म, चलो आप लोगों की इच्छा है तो यूएल एल से बना देते हैं। ठीक है, यूएल लिया, उसके अंदर क्या की, एल कितनी एल चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एल के अंदर एंकर टैग चाहिए, क्योंकि क्लिक करके दूसरे पेज पे जाओगे ना। तो यहां पर शॉर्टकट क्या लिखोगे, एल आई इंटू 8, 8 एल आई, और हर एल आई के अंदर एंकर टैग, एंटर। वापस से देखना, एल आई इंटू 8, हर एल आई के अंदर एंकर टैग, आ गए सारे 9 की 9 एल और 9 की 9 एल के अंदर एंकर टैग आ गए। अब यहां पर अपन को लिखना है श्रवण होम कंपनी, फिर क्या है, आ गए सारे। सबसे पहला काम क्या है आपका, इनके डॉट्स हटाने। ठीक है, टाइप, आपने वो भी तो पढ़ाया था टाइप का। लिस्ट स्टाइल नन होता है वो, लिस्ट स्टाइल नन सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हट गए। अब ये कैसे हटाओगे, तो किसको दोगे, एंकर टैग को पकड़ोगे, क्या बोलोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन इनहेरिट कलर इनहेरिट। इसका मतलब क्या होता है, कहां से लेना है, पेरेंट से लेना है। तो एंकर टैग को आपने क्या बोला कि टेक्स्ट डेकोरेशन लेना है, तो किससे लो, पेरेंट से। तो एल का तो कोई टेक्स्ट डेकोरेशन होता ही नहीं, तो एंकर टैग का भी नहीं होगा। एल का कलर ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट, एंकर टैग का भी ब्लैक होगा, क्योंकि इनहेरिट का काम बहुत सिंपल सा है। और इनहेरिट हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि आपने अभी पूरा पीछे वेबसाइट बनाई तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर बार कहीं ना कहीं एंकर टैग को अलग कलर देना पड़ता है हमें। जैसे ये है, इसमें इसको अलग कलर देना पड़ रहा है, यहां अलग कलर देना पड़ रहा है। तो सिंपल से आपने क्या बोला कि जो कलर है वो कहां से लेना है, पेरेंट से। तो ये आपका एंकर टैग कलर किससे ले रहा है, एल से। इनहेरिट का मतलब समझ में आ गया, सोइल समझ में आ रहा है। इनहेरिट का मतलब होता है पेरेंट से ली हुई चीजें, मतलब कि जो आप अपने पापा से अपने दादा से लेते हो। तो आपने एंकर टैग को क्या बोला, कलर कहां से लेना है, एल से। लिस्ट वो टेक्स्ट डेकोरेशन कहां से लेना है, एल से।
समझ गए? अभी आइडिया लगा? ठीक है, तो ये आ गए सारे एक लाइन से। अब क्या करोगे इनको, इधर एक आईडी दे दूं क्या, मेन्यू बार करके, तो हैज मेन्यू बार डिस्प्ले फ्लेक्स, आ गए सारे एक लाइन से। ठीक है, हाइट इसको दे देता हूं 50 पिक्सल, उसकी हटा देता हूं। ठीक है, फिर क्या लगा सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बीच में स्पेस आ रहा है, स्पेस अराउंड, और बीच में लाने के लिए इनको, शर्मा क्यों रहे हो गौरव, बोलो तो सही, अलाइन आइटम्स सेंटर, आगे बीच में, बस। और क्या करना है, फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्ड हो गए, थोड़ा सा छोटा करना है फॉन्ट साइज, तो ये आपने कर दी 16 पिक्सल, जो कि डिफॉल्ट में 16 ही होती है, 14 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पर 14 लगी हुई है। ज्यादा बोल्ड लगी है। कोई बात नहीं, चलेगा, अपने घर की बात है। ठीक है, क्या हुआ, वो चलेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड आपने लगाया है, तो स्पेस अराउंड अपने आप अपनी इच्छा से इक्वल स्पेस दे रहा है सबको, ये रहा। अगर आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सर ये अपनी मर्जी से कैसे दे रहा है, तो आप इसको भूल जाओ, और यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखो गैप, और गैप में लिख दो 20 पिक्सल। तो अब आप अपने हिसाब से गैप दे रहे हो, ये 20 पिक्सल का गैप है। बट उस केस में वो सबसे पहला वाला जो है ना, उसको स्पेस नहीं मिला, तो आपको सबसे पहले वाले के लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि गैप जो है ना वो बीच में आता है इनके, मतलब जो गैप नाम की प्रॉपर्टी है वो कहाँ काम करती है, इनके बीच में, ये रही। ठीक है, तो गैप अभी याद रख लो, बाकी अभी तो हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ही लगा रहे हैं। ओके, यहां तक की कहानी क्लियर। ये एक इमेज लगी हुई है जिसको आप एज इट इज लगा सकते हो, ये रही, इसका नाम है बैनर 3 डॉट png। इधर चलो, कुछ नहीं करना, इस नेव को कर दो बंद, इसको कर दो बाय बाय, इधर एक इमेज टैग लगाओ, इमेजेस स्लैश बैनर 3 डॉट png, आ गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, ऊपर चलो, और मेन को आपने हाइट दी थी, याद है, नहीं किसको दी हुई, हेडर को, ये रिमेन को हाइट दी है ना, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम हाइट किसी को नहीं देंगे, हाइट हटा दी, अभी भी वैसे ही दिख रहा है। आपको पूरी वेबसाइट में हाइट बहुत कम जगह पे यूज करते हुए चलना है, क्योंकि आपने मेन्यू बार की हाइट इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कुछ है ना, जब आपको बैकग्राउंड में कुछ लगाना है तो मेन्यू बार की हाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेन्यू बार की हाइट नहीं होगी तो ये तो कोई हाइट ले नहीं रहे हैं, मतलब जैसे समझ लो इसकी हाइट नहीं है, तो ये तो इतनी सी हाइट ले रहे हैं, तो उतना ही दिखेगा आपको वो, इसलिए इसमें हाइट लगा के रखनी पड़ी हमको। ओके, ये आपने अभी जो ये वेबसाइट बनाई ना, इसमें एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप हाइट लगाते हो तो प्रॉब्लम्स आती है। देखो, जैसे ये सेक्शन है, आपने एक मिडल बनाया होगा पूरा इतना, ये जो मिडल है वो मान लो 700 पिक्सल का है, बट यहाँ तो मिडल बड़ा चाहिए, तो एक प्रॉब्लम फेस की होगी, वो प्रॉब्लम क्या है कि हाइट अगर फिक्स एक बार लगा के छोड़ दी तो फिर दूसरे पेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हाइट लगानी नहीं है। उससे क्या होगा सर, तो उससे बहुत सिंपल सा काम है, अगला पेज बनाओगे ना, तो इसका कंपनी वाला पेज है, दूसरा पेज है ना इसका कंपनी वाला, दूसरा जो पेज बनाओगे ना उसमें ये कोड हटा देना, अपने आप सेट हो गया, क्योंकि आपने तो कोई हाइट दी नहीं थी। तो हाइट कितनी लेनी है, जितनी जगह अंदर चाहिए, तो अभी इसको दो ही चीज़ों के लिए जगह चाहिए, तो इतनी सी हाइट ली इसने, और अगर इसको और कुछ डाल दोगे तो उसके हिसाब से बड़ी हाइट ले लेगा। तो हाइट ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक,
मतलब जितना कंटेंट है उतनी हाइट लेते जाओ। जैसे अभी देखना अच्छे से, ये जो सेक्शन है इसकी हाइट कितनी है? 526। अब मैं लाइन हाइट बढ़ाता हूं तो क्या होगा? स्पेस बढ़ेगा? बढ़ रहा है। अब सेक्शन की हाइट अपने आप बढ़ गई, क्योंकि आपने हाइट कुछ दी नहीं है। कुछ दी नहीं है तो हाइट क्या हो गई? ऑटो। झंझट खत्म। समझ में आया? हाइट ऑटो क्यों दी जाती है? ताकि जितना कंटेंट हो उतना बढ़ता जाए और उतना छोटा हो जाए। जब जब जरूरत पड़े तब बड़ा हो, जब जरूरत पड़े तब छोटा हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो। जैसे ये ब्लॉग्स का पेज है, ये है एक पेज जिसमें ये ब्लॉग लिखा हुआ है। अब ये जो ब्लॉग है वो इतना बड़ा लिखा हुआ है, देखो कितना नीचे तक जा रहा है। बहुत बड़ा पेज है। बट इसी पेज को यूज करते हुए ये बनाया है। व्हाट इज एसईओ? ये उतना बड़ा पेज तो नहीं था। मतलब दोनों पेज की हाइट सेम थोड़ी है। ये पेज की हाइट छोटी है और इसकी बहुत बड़ी हाइट थी। देखो वो आपको यहां से पता चल जाएगा। ये देखो, ये स्क्रॉलर है, ये इतना सा दिख रहा है, इसका स्क्रॉलर बड़ा है। हाइट में डिफरेंस है दोनों पेजेस के। तो क्या दोनों पेजेस के लिए अलग अलग कोड लिखा हुआ है? दोनों पेज के लिए कोड एक ही बार लिखा हुआ है, फिर भी हाइट अपने आप बड़ी और छोटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने हाइट दी नहीं है। जब हाइट नहीं दोगे तो हाइट क्या होती है? ऑटो। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जितनी चाहिए उतनी बढ़ती जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसी चीज को यूज करते हुए इस वाले को बनाना है, इस वाले को बनाना है। जैसे एक पेज खत्म हो गया दूसरे पे आना है, दूसरा खत्म होते ही तीसरे पे आना है। ठीक है। जब दो पेजेस आपके बन जाएंगे ना, तो आपकी 70% वेबसाइट खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये पेज एक अलग है, इस पेज में ये वाला सेक्शन है, बाकी सारे पेजेस तो इसी का कॉपी पेस्ट है। देखो क्या चीज, ये फॉर्म है। आप इसको बैकग्राउंड बना के छोड़ सकते हो, क्योंकि फॉर्म अपन ने पढ़ा नहीं अभी, तो बैकग्राउंड बना के छोड़ देना बस। मतलब एक डिव बनाकर छोड़ दो इसको। इसके अंदर आपका ये बना हुआ है मिडल, मिडल का लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट तो अब आप फ्लेक्स से बनाओगे वैसे भी, तो दो आपने बना दी, दोनों की विड्थ हो गई, और फ्लेक्स लगाते दोनों पास पास में आ जाएंगे। मेन्यू सेक्शन ऊपर वाले में ही आएगा। अभी ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, वो आप बाहर मत निकालो, आप अंदर ही रख लेना, क्योंकि बाहर निकालने के लिए इन्होंने इसमें जो यूज हुआ है वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो आप उसको अंदर ही पढ़े रहने देना। ये बैकग्राउंड की इमेज है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये बैकग्राउंड में लगी हुई इस टाइप की एक इमेज है। ठीक है। उस बैकग्राउंड इमेज को लगा के आपने आगे कंटेंट लिखा हुआ है बस, तो बन जाएगा ये पूरा। हाँ, ये पूरा एक अलग सेक्शन है। ये एक सेक्शन और उसके अंदर फिर से मेन है। इसके अंदर वो जो बीच में एक फ्लैश लाइन है, ये भी इमेज है। बॉर्डर है, किसी भी एक को आप बॉर्डर दे सकते हो ना। ये देखो, इसको बॉर्डर लेफ्ट लास्ट वाले को दी हुई है बस। कौन से सबसे लास्ट? उसके फर्स्ट वाले ये हाँ, इसको नहीं देना। थर्ड सेक्शन में ये 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 भी एक इमेज है। जितनी भी अनोखी चीजें आपको दिख रही है ना, सब इमेज है, हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो सीएसएस से बनता नहीं। तो एक इमेज है ये भी। मतलब जो चीज सीएसएस नहीं बना सकती वो इमेज ही हो सकती है। जैसे ये है, ये भी इमेज है। ये क्या कह रहे हो? ये भी बॉर्डर है ना, ये रही। मतलब सॉरी, इमेज है, बॉर्डर से भी बना सकते हो आप। ठीक है। बॉर्डर की इमेज को हम यहाँ पे कहाँ पे? इधर। बॉर्डर लेफ्ट ले रखा है। हाँ,
तो जब बॉर्डर प्रॉपर्टी से बॉर्डर लगती है तो फिर इमेज को रोटेट करके उधर लगाने की क्या जरूरत है? ये तो वही बात हो गई कि सर ट्यूबलाइट हमने दीवार पे ऐसे लगा रखी है, बट हमें तो बल्ब बनाना है, तो हम उसको तोड़ेंगे और फिर उसमें से छोटे छोटे बल्ब निकालेंगे और फिर वो बल्ब लगाएंगे, तो ना वो बल्ब बन पाएगा ना कभी वो कुछ हो पाएगा। हो जाएगा श्रवण? कैसे होगा यार? अभी तो बोल रहा हूँ कि ट्यूबलाइट टूट के बल्ब नहीं बन सकती। हाँ ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, पहले पेज को बनाना है, दूसरे पेज को बनाना है, आपकी वेबसाइट खत्म। बाकी 18 पेजेस या 17 पेजेस तो ऐसे ही बन जाएंगे आप लोगों के। हाँ, ये ऊपर सारे मेन्यूज हैं, ये भी मेन्यूज है, ये भी मेन्यूज है इसके साइड में जो। फर्स्ट पेज आपका ये है, ये बन गया पूरा। सेकंड पेज आपका ये है, ये बन गया पूरा। बस बाकी सब तो सेकंड पेज का कॉपी है। ये देखो, सेकंड पेज का कॉपी तो है, सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है ना। क्या कह रहे हो? कहाँ 8 पेज है यार, ये रहे ना देखो, वो पेज इसमें है तो सही, बट उसका नाम कुछ और रखा हुआ है अंदर, तो ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ सकते हो बोलिए आप। इसका नाम कुछ और है, बता देता हूँ मैं आपको, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा वो पेज, वेब सॉल्यूशन। इसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट डॉट एच टी एम एल। कौन से, ये वाले? मेन्यू में ही तो है ये भाई, ये साइड मेन्यू ही तो है। मेन्यू किसने बोला कि ऊपर ही हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। तो हाँ हाँ, ये रहे ना 17 पेजेस, देखो 17 नहीं, सॉरी 19 है। एक्स्ट्रा कोई नहीं है, ये 8 है और बाकी ये रहे। 15 हुए ना, तो कोई बात नहीं, बाकी छोड़ दो। मतलब जरूरी नहीं है ये सारे के सारे बनाओ, लेकिन एटलीस्ट जो इतने हैं वो तो बनाओ, मतलब जो इधर लिंक्स है जितनी भी, वो तो बना सकते हो। ठीक है, बाकी जिसका जल्दी खत्म हो जाए, जो बोर हो रहा हो, वो सारे बना लेना। ठीक है, तो मंडे को चेक करा दोगे? 2 पेज, वेबसाइट नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मंडे को चेक करवा देना आप।